हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत सारे पुराने के ड्रामास का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन इसी बीच मैंने एक नया के ड्रामा देखा जो नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। तो इसका ट्रेलर मैंने देखा था जब आया था, मेरे फीड पे आया था तो मैंने देखा एंड मुझे इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन ट्रेलर ऐसा कुछ बहुत ही याद रहने वाला नहीं था, तो मैं भूल भी गया था इसके बारे में। लेकिन नेटफ्लिक्स पे मुझे ये दिखा कि ये आया है, सो मैंने बोला कि चलो भाई कुछ लेटेस्ट देखते हैं। आई वॉज नॉट वॉचिंग एनीथिंग, तो मैंने ये शुरू कर दिया। एक्सपेक्टेशंस मेरी कोई नहीं थी इस के ड्रामा के साथ। सो इसकी सबसे पहले ना मैं कहानी बताता हूँ। तो हमारी जो फीमेल लीड है, जिसका नाम जीसू है आई थिंक, या तो वो एक वेबटून कंपनी में प्रोड्यूसर होती है, ठीक है। एंड जो हमारा मेन लीड है भाई, वो भी उसी कंपनी में काम करता है और इन लोग के बीच में एक नोक झोंक दिखाई है, ठीक है। जो हमारी फीमेल लीड है भाई, वो एक दिल टूटी आशिक है जिसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ जाता है, जो अभी शादी भी कर रहा होता है। क्योंकि ये अपने जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रही थी रिलेशनशिप के ऊपर, ऐसा इन्होंने दिखाया है कि वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती एंड उस वजह से वो छोड़ के निकल जाता है भाई। और जो हमारा मेन लीड है भाई, वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है एंड सो ये हमारे मेन और फीमेल लीड है। तो जो हमारी फीमेल लीड होती है, उसे एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने को दिया जाता है, जिससे आप वर्चुअल डेटिंग कर सकते हो, या तो एक डिवाइस होता है जिससे आप डेटिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हो वर्चुअली ऑब्वियसली। तो जो हमारी फीमेल लीड है वो लोनली होती है, तो वो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करती है एंड अलग अलग डेट पे जाती है, वर्चुअल डेट्स पे जाती है, ठीक है। तो इसमें से जो एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको मैंने देखा था, तो मैंने उसके लिए भी इस सीरीज़ को देखा। जो अंडरकवर हाई स्कूल का जो हमारा मेन लीड होता है, मुझे नाम पता नहीं भाई, ठीक है, बट उसको मैंने वहाँ देखा था, तो मुझे वो काफ़ी पसंद आई थी सीरीज़। इस वजह से मेरे को थोड़ी सी वो एक्साइटमेंट थी कि वो लोग कैसे ये लोग उसको दिखाएंगे। तो देखो, कहानी भाई बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब आपको पता है भाई एंड में क्या होने वाला है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इन लोगों ने सस्पेंस तो रखा नहीं है कि आखिर में क्या होगा, हमें पता ही नहीं, ठीक है। मेन लीड है, फीमेल लीड अलग अलग वर्चुअल डेट्स पे जाती है, बट आखिर में उसको क्या पता चलता है, या मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आई होप आप लोग इतने समझदार होंगे कि आपको पता है कि अंत में क्या होगा, और वही होता है एंड में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे देखनी थी कि ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था और ये लोग उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि भाई देखो, हमारी फीमेल लीड तो है ही, ठीक है, लेकिन अब आपके पास साइड कैरेक्टर्स बहुत सारे, ठीक है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। अब आप फीमेल लीड को कैसे उन कैरेक्टर्स के साथ दिखाओगे कि भाई आप ऐसा भी ना हो जाए कि केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो जाए साइड कैरेक्टर्स के साथ कि आपका मेन लीड जो है वो साइड कैरेक्टर बन जाए, ठीक है। कि लोग फिर बोलेंगे यार कि उसके साथ तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो अब मेन लीड का कोई सेंस नहीं बनता। तो उन लोगों ने वो हैंडल बहुत अच्छी तरीके से किया है, पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि आई थिंक 6 एपिसोड्स के बाद वो लोग काफ़ी फोकस मेन लीड पे डालते हैं। तो आखिरी के जो 4 एपिसोड हैं वो काफ़ी बढ़िया आई वुड से लिखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो सब ने काम अच्छा किया है। तो ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ना, मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जीसू ये जो है, ये एक काफ़ी पॉपुलर के पॉप बैंड की मेंबर है, ब्लैक पिंक, जिसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन मैंने उनका गाना नहीं सुना था। बट जीसू को एक्टिंग के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था इन द पास्ट। पर्सनली मुझे कुछ ख़राब नहीं लगा भाई उसका काम, शी डिड अ गुड जॉब। अब वो इम्प्रूव किया है उसने या फिर आई डोंट नो, बट पर्सनली मुझे ऐसा कोई काम ख़राब नहीं लगा। देखो भाई, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कुछ फ़न देखना है, एक रोम कॉम है, ज़्यादा ड्रामा नहीं है, ज़्यादा फालतू का मिसअंडरस्टैंडिंग और वो सब नहीं है, इट्स अ फन वॉच। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मुझे मज़ा आया, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी एंड आई हैड अ फन टाइम टू बी ऑनेस्ट। 10 एपिसोड्स है, 1 घंटे के अराउंड, एंड आई वुड से कि बहुत अच्छी पेसिंग है शो की, बोर नहीं होते आप। फर्स्ट एपिसोड प्रॉब्लम था मेरे लिए, मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मैंने फर्स्ट एपिसोड को ख़त्म करने से पहले 3-4 ब्रेक्स लिए, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उतना। बट सेकेंड एपिसोड से जब वो लोग एक्चुअल वो कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो काफ़ी फ़न हो जाता है शो। एंड मैं भाई
बोर नहीं हुआ उसके बाद। लाइक मुझे मज़ा आ रहा था जो भी ये लोग दिखा रहे थे। जैसे मैंने कहा भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, तो शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, लेकिन एक मिनिमल एक्सपेक्टेशन रख के जाना कि हाँ जो मैं देखने वाला हूँ वो भाई टाइम पास है। आप देखोगे, आपको मज़ा आएगा, आप हंसोगे एक दो जगह पे। काफ़ी अच्छी कॉमेडी के सीक्वेंसेस भी इन लोगों ने ऐड किए जो वर्क करते हैं, ठीक है। बट या मैंने जितना टाइम इस सीरीज़ को दिया, मेरे को ऐसा ख़त्म करने के बाद नहीं लगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। एंड एंडिंग, या मैं जैसे कहा भाई, बहुत प्रिडिक्टेबल है। कोई क्रिस्टोफर नोलन वाली एंडिंग नहीं है, आपको बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंडिंग है। ओवरऑल भाई मुझे सीरीज़ पसंद आई। इट वॉज फन। देखो, you have a fun time and then you just forget about it. That's it. That is what Boyfriend on Demand is. मेरे तरफ से भाई सीरीज़ को 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप मुझे बताओ लाइक कैसी थी, आपको कैसी लगी। एंड या थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।